हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैंग्स ऑफ स्टडी पूल। लेट्स मेक सम स्टडी पंथी। दोस्तों, हमारा एक लेक्चर मैथ का हो चुका है जिसमें हमने क्यूब रूट और स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ा था। अब ये हमारा दूसरा सेकंड लेक्चर है, अगला लेक्चर है जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं इंडिसेस एंड सर्ट्स के बारे में, यानी कि घातांक और करड़ी के बारे में। दोस्तों, घातांक और करड़ी को पढ़ने से पहले हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था पिछले लेक्चर में। आइए उसको पहले सॉल्व करते हैं। अगर आप लोगों ने सॉल्व किया तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोगों से नहीं पाया तो आइए देखते हैं कैसे वो सॉल्व होगा। क्वेश्चन था कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी थी हमें जो कि पूर्ण वर्ग हो, यानी कि जो स्क्वायर हो। तो देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन था 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो कि पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इसको, और सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या देखना होगा कि जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो क्या होती है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99999, यानी 99,999, 99,999। ओके, अब हमको इसका वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट निकालना है। डिवीजन मेथड से निकालते हैं इसको। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इसको सॉल्व करने के लिए डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, और अगर ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो इसमें कुछ रिमेनिंग बचेगा। अगर ये पूर्ण वर्ग हो गया तब तो यही आंसर होगा, लेकिन अगर ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसमें से कुछ रिमेनिंग बचेगा। जो रिमेनिंग बचेगा इसमें से उस रिमेनिंग को घटा देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। आइए उसी मेथड से लगाते हैं। सबसे पहले हम पेयर बनाते हैं, क्योंकि डिवीजन मेथड में हम पेयर बनाते हैं। ठीक है, ये पेयर बन गया। अब 3 लेते हैं यहाँ पे, 3 3 9, ये हो गया खत्म। ठीक है, अब ये 3 + 3 ऐड करते हैं, यहाँ पे आ गया 6। ठीक है, अब 6 1 लेते हैं क्योंकि ये 9 9 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक ही बार जा रहा है, नहीं अगर 2 बार लेके जाएंगे तो 99 से ज़्यादा हो जाएगा। तो एक बार जब जा रहा है हमारा तो ये हो गया, ये बचा हमारा 8 और ये बचा 3। ठीक है, 38 ये बचा। अब हम 99 यहाँ से ऊपर से ले लेते हैं, ये 3899 यानी कि 3899 बच रहा है यहाँ पे। तो 61 + 1 62। ठीक है, अब यहाँ पे हमको ऐसे नंबर लेना है जो जिससे गुणा करने पे क्या क्या हो गया, तो इसके बराबर ऐसे कम हो, ज्यादा ना हो। ठीक है, तो हम एक बार 6 ले लेते हैं। ठीक है, 6 ले लेते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे कितना आता है। ठीक है, ये अब डिवाइड सब्सट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं 4 और ये 1, यानी कि हमारा 143 बचा। अगर ये 143 नहीं होता इसमें से तो ये एक पूर्ण वर्ग होता। इसका मतलब ये है कि इसमें से हमको 143 घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। माइनस करते हैं 99,999 माइनस 143, ये 6 हो गया, ये हो गया 5 8 99। ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक, यानी कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या वो जो कि पूर्ण वर्ग है ये होगी। ठीक है, 99,856 यानी 99,856। ठीक है, अब आइए हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अगला चैप्टर है हमारा घातांक तथा करड़ी। घातांक तथा करड़ी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंडिसेस।
शर्ट्स। ठीक है, तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है घातांक तथा कर्डी, इंग्लिश में बोलते हैं इंडिसेस एंड शर्ट्स। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं क्या है घातांक। यानी कि इंडिसेस। घातांक क्या है? यदि यम कोई नंबर है, यम कोई संख्या है, ठीक है, जो कि एक वास्तविक संख्या है, यदि यम कोई वास्तविक संख्या है, कोई n बार गुणा किया जाता है, जहां पे n क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक का। यानी कि यदि कोई यम वास्तविक संख्या हो, इसको यम n बार गुणा किया जाए, जहां पे n क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो, तो वो जो n होगा वो इस यम का क्या कहलाएगा, घातांक कहलाएगा। जैसे देखते हैं, जैसे मान लेते हैं हम कि 2 है, ठीक है, 2, ठीक है, 2 क्या है, एक वास्तविक संख्या है, ठीक है, 2 को हम 3 बार गुणा कर रहे हैं, ठीक है, 2 को 3 बार क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, 2 इंटू 2, ठीक है, तो क्या हो गया, ये 3 क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3, यानी 2 के घाते 3, जहां पे ये क्या कहलाएगा, घातांक या घात कहलाएगा। ठीक है, ठीक, ये क्या कहलाएगा, घातांक कहलाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, यदि यम जो कि एक वास्तविक संख्या है, लिख देते हैं हमें यम इक्वल टू वास्तविक संख्या है, रियल नंबर, ठीक है, को n बार यानी n टाइम्स, यहाँ पे n क्या है, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर। तो यदि m जो कि वास्तविक संख्या को n बार गुणा किया जाए, ऐसे यम इंटू यम इंटू यम इंटू यम n टाइम्स, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, लास्ट में यम के पावर n, ठीक है, तो ये n क्या कहलाता है, घातांक कहलाता है। तो ये n क्या कहलाएगा, घातांक कहलाएगा। अब समझ में आपको आ गया घातांक किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं घातांक से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं, जो फार्मूला होता है रिलेटेड टू इंडिसेस। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला देखते हैं। कोई नंबर है a, ठीक है, a के पावर रखते हैं m, यानी a की घात पे m है, ठीक है, फिर वही नंबर ये मल्टीप्लाई हो रहा है n से, फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है q से, फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है p से, फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है r से। अगर ऐसे है, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो ये हम लिख कैसे सकते हैं, a के पावर m प्लस n प्लस q प्लस p प्लस r, ऐसे, ठीक। जैसे अगर ये आगे बढ़ता जाएगा तो ये बढ़ता जाएगा, लेकिन वहाँ पे एक कंडीशन, ये a हर जगह एक होना चाहिए, यानी एक समान होना चाहिए। जैसे कि एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं, हम अगर ले लेते हैं 2 के पावर 3, ओके, और 2 के पावर 2, तो इसको अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला कैसे लिख सकते हैं, इस फार्मूले के अनुसार हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 प्लस
2 यानी कि 2 के पावर 5। अब क्या ये इसके बराबर है, चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये पहले सॉल्व कर लेते हैं ये वाला पोर्शन। अगर ये पोर्शन सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 ये मल्टीप्लाई, ठीक है। यानी 4 8 16 और 32, ठीक है। ये 32 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं। 2 के घाते 5 है, 2 के पावर में 5 है, तो 2 इंटू ये भी 2 उतना ही जाएगा। ये भी 32 होगा, ठीक है। ये इस फॉर्मूला का एक एग्जाम्पल था। अब हम देखते हैं दूसरा फॉर्मूला। यदि ए कोई नंबर है, ये कोई वास्तविक संख्या है जिसके पावर m है, ठीक है, और बटे में यानी भाग में है a की पावर n, ठीक। यदि a कोई नंबर है उसके बटे में a की पावर n है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं a के पावर m माइनस n, ठीक है। a के पावर m अपॉन a के पावर n इक्वल टू a के पावर m माइनस n। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। यदि 2 के पावर 3 हो और 2 के पावर 2 हो, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 माइनस 2 यानी कि 2। अब इसको सॉल्व करने पर अगर 2 आएगा यानी ये बराबर है, यानी ये फॉर्मूला लगभग अप्लाई हो रहा है। 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये 2 इंटू 2, ये 1 ये 2 से कट गया, रिमेनिंग में 2 बच रहा है यानी कि ये इसके बराबर हो गया। ये इसका एक एग्जाम्पल था, ठीक है। अब तीसरा फॉर्मूला एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि हम बात करेंगे कि यदि कोई रियल नंबर है, यदि कोई वास्तविक संख्या है जिसके पावर में अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। अगर a के पावर 0 हो, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इम्पोर्टेंट एक फैक्ट है जो कि आप लोगों को बताया जा रहा है। ये अगर किसी भी वास्तविक संख्या के पावर में घात में 0 होगा तो वो 1 के बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला फार्मूला ये चौथा। अगर ये a के पावर m है, ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन a के पावर माइनस m। अगर ये अपनी साइड के दूसरे साइड में जाएगा तो ये भाग में जाके माइनस हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सॉरी अगला फॉर्मूला देखते हैं। अगर a के पावर m हो, ठीक है, a के पावर अगर m हो और उस पूरे के पावर क्या हो? n हो, ठीक है, तो a m n हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर a के पावर m हो और उन पूरे के पावर n हो तो a के पावर m n होगा, m इंटू n होगा यानी mn होगा, ठीक है। और देखते हैं अगला फॉर्मूला। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखते हैं यदि कोई a बाई बी हो, ठीक है, और इसके पूरे के पावर क्या हो? m हो, ठीक है, तो ये a के पावर m होगा और b के पावर m होगा, ये ऐसे होगा, ठीक है। तो ये थे इंडिसेस से रिलेटेड कुछ फार्मूला जो कि हमने आपको बताया, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको आप प्लीज याद कर लीजिएगा और रिवाइज करते रहिएगा। अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो बिना इन फार्मूला का यूज किए आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सर में हमने आपको घातांक के बारे में बताया था और आज आइए हम करड़ी के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि करड़ी क्या होती है। करड़ी यानी इंग्लिश में इसे कहते हैं सर्च। तो करड़ी अगर किसी संख्या का मूल हमें पता नहीं चल रहा है, यानी कि किसी संख्या का रूट हमें नंबर का रूट पता नहीं चल रहा है, तो उसे हम करड़ी कहते हैं या सर्च कहते हैं। जैसे यदि किसी संख्या का मूल
ज्ञात नहीं किया जा सकता। तब वह मूल काड़ी कहलाता है। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं इस साइन से। ठीक है, ये इसका डिनोशन डिनोट किया जाता है इससे। ठीक है, अब करड़ी के कुछ नियम होते हैं जिनको हमको देखना है, आइए वो देख लेते हैं। सबसे पहला रूल है सबसे पहला है कोई नंबर है ए और उस पे एन घाती करड़ी, यानी जैसे 2 घाती करड़ी या 3 घाती करड़ी जैसे होती है, हम मान लेते हैं कि एन घाती करड़ी है और उस पूरे का घात है एन, यानी कि ठीक है, यानी इस पूरे के उतना है एन है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए, क्योंकि ए एन के पावर एन हो जाएगा, एन एन से कट जाएगा, तो ए यहां पे आएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यदि कोई 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, जैसे कि ए बी है और इस पूरे के ये पूरा जो है कि एन घात की करड़ी में है। ठीक है, अब ये कैसे डिनोट किया जाएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंटू बी। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं फार्मूला कैसे है। अगला फार्मूला है सेम यही है बट वो डिवीजन में है, ए अपॉन बी एन। इसको कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ए, अलग अलग करके लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये ठीक। उसके बाद अगला आता है सॉरी बी। ठीक है, उसके बाद अगला आता है हमारा कोई नंबर है ए। ठीक है, ए कोई नंबर है, उसके घात, उस पे कितनी की घात है एन की। ठीक है, और उस टोटल की घात है एम। ठीक है, ये हो गई। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, यहां से देखेगा इसको कैसे लिख सकते हैं, एम एन अंडर रूट ए। देखते हैं कि कैसे, हम ये देखते हैं। सबसे पहले ये लेंगे, ये हो जाएगा ए 1/m। ठीक है, उसके बाद ये यहां पे आएगा ए 1/mn। अगर ये 1/mn है तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगर कोई ये है नंबर है ए जो पावर m है और इसके होल की पावर n है। ठीक है, यदि कोई ए नंबर है उसमें m की घात है और पूरे होल की पावर n है, तो इसको हम लिख सकते हैं a के पावर n और ये m की घात है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब अगला देखते हैं, इफ यानी यदि a के पावर x इक्वल टू b के पावर x हो, यदि a के पावर x इक्वल टू b के पावर x हो, देन तब a इक्वल टू b। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, आ रहा होगा, क्योंकि इन दोनों की पावर सेम है। ठीक है,
और यहाँ पे जो है वो अलग अलग नंबर्स हैं। ये दोनों तभी बराबर हो सकते हैं जबकि ए और बी बराबर होंगे, तभी ये दोनों बराबर होंगे और सेटिस्फाई करेंगे ये। ठीक है, उसके बाद अगला देख लेते हैं, एक लास्ट, इफ ए के पावर m इक्वल टू ए के पावर n है। ठीक है, देन m इक्वल टू n। ठीक है, ये भी समझ में आ रहा होगा। ये तभी सेटिस्फाई करेंगे, यानी तभी बराबर होंगे एक दूसरे से। ये तो बराबर है, बेस बराबर है, उनके पावर m और n, m और n अगर बराबर होंगे तब ये बराबर होंगे दोनों। ठीक है, तो ये था इसका करडी का कुछ फॉर्मूला था जो कि हमने आपको बताया है। इस पे रिलेट करके कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। आइए वो क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग अपने से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, ताकि ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी एग्जाम में आपको उसका बेनिफिट मिल पाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं घातांक और करडी से रिलेटेड। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, 1/√7 √5। ठीक है, 1/√5 √3। ठीक है, 1/√9 √7। ठीक है, 1/√11 √9। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसमें पूछ रहा है कि ये जो 4 नंबर दिए हुए हैं इनमें से कौन सा सबसे बड़ा है। ठीक है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि इनको इनके कॉन्जुगेट से यानी कि संयुग्मी से गुणा करेंगे, संयुग्मी से गुणा करेंगे ऊपर नीचे। उसके बाद जो संख्या आएगी वो हमें पता चल जाएगी वो बड़ी है कि छोटी है। जैसे देखते हैं, ये 1/√7 माइनस √5 है, इसको इसके कॉन्जुगेट से गुणा भाग करेंगे, आएगा कितना, 7 + 5। एग्जाम में आप कोशिश करिए कि क्वेश्चन को कम से कम टाइम में सॉल्व कर सके। उससे क्या होगा, आपके टाइम की बचत होगी और आप अगले क्वेश्चन को उतना ध्यान दे पाएंगे। अगर ये सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आना चाहिए हमें 2। ठीक है, कैसे, a माइनस बी और a प्लस बी होता है a² माइनस b²। ठीक है, सॉरी, तो ये हो जाएगा 2। उसी तरह से ये तो था इसका, अब इसको ले लेंगे अगर, तो ये भी उसी तरीके से कॉन्जुगेट से गुणा भाग कर देंगे। ये भी हो जाएगा 2। उसके बाद सेम वही, इस पे देखिए हमें एक पैटर्न मिल रहा है, कैसे हो रहा है पता चल रहा होगा आपको। अगर इसको इससे कॉन्जुगेट से गुणा भाग करेंगे तो हमारा आएगा √9 + √7 अपॉन 2, और एक वो रहेगा लास्ट में, अगर उसको ले लेंगे तो वो आएगा √11 + √9 अपॉन 2। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा आपको पता करना है, तो सबसे बड़ा आप जाहिर सी बात है कि कौन सा वही वाला होगा, क्योंकि ये नंबर्स में ज्यादा है और अंश में है। ठीक है, और नीचे का सबका सेम है, यानी कि ये जो नंबर जिसका ज्यादा होगा वही बड़ा होगा, तो इसका मतलब सीधे सीधे कि ये बड़ा होगा। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन में से ये टिक करके आना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आप लोग इसको सॉल्व जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन हमेशा आते हैं। और भी आपके बुक्स में जितने क्वेश्चन होंगे वो भी सॉल्व कीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 15 अपॉन √10 + √20 + √40 माइनस √5, और ये है माइनस √80। ठीक है,
ये आपके क्वेश्चन पिछले साल शायद आया था एग्जाम में, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसको लेके आना है, ठीक है। अब देखते हैं, ये ऊपर तो सॉल्व नहीं है, नीचे नीचे सॉल्व कर लेना है। ये अंडर रूट 10 हो गया, इसको सॉल्व करते हैं 2√5 आएगा, ठीक है। देख लीजिएगा कैसे आ रहा है, 2 दूनी 4 25 20 होता है, तो यानी 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 5, ठीक है। ये हो जाएगा 2√10, ठीक है। ये 2√10 हो जाएगा कैसे, 2 गुणे 2 4 गुणे 10, ठीक है। 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि वो पेयर में है। और इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये होगा 4 गुणे 4 गुणे 5, यानी कि 4 गुणे 4 16 और गुणे 5 80, ठीक है। तो यहाँ पे 4 बाहर आ जाएगा और 5 अंदर ही जाएगा, ठीक है। तो आपको पता होगा कि अगर कोई करड़ी में सेम नंबर है तो आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे अंडर रूट 5 है और ये अंडर रूट 5 है, ये आपस में जुड़ेंगे, ये भी जुड़ेगा, ये तीनों जुड़ेंगे, ये अंडर रूट 10 इस वाले से जुड़ेगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं 15 अपॉन ये 2 है, ये 1 है, तो यानी 3√10। अब ये माइनस दोनों, ये प्लस है, तो पहले माइनस पहले जोड़ेंगे, 5 होगा, ये 2√5, ये 5√5, ठीक है। अब देखते हैं, अब ये दोनों सॉल्व कर लेंगे, 3√10 माइनस 3√5, ओके। अब 3 कॉमन ले लेंगे, अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 5, ये इससे कटेगा तो 5 होगा, यानी कि ये आएगा अभी 5 अपॉन करड़ी में 10 माइनस करड़ी में 5, ठीक है। ये आएगा और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम में आया हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे कोई भी नंबर दे देगा और कहेगा इसको सॉल्व करने के लिए, तो बेसिक आपको ये चेक करना है कैसे हम बना सकते हैं, कैसे ऐड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया हुआ है इफ 2 के पावर x इक्वल टू 5 के पावर y इक्वल टू 10 के पावर माइनस z, ठीक है। ये दिया हुआ है और हमें कह रहा है ज्ञात करो क्या, देन 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। अब हमें ये पता करना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये दिया हुआ है, ये पता करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे दिया रहता है, इसके स्क्वायर में हम एक बराबर के मान लेते हैं, के या कोई वेरिएबल ले लेते हैं, उसको हम मान लेते हैं। जैसे हम इसको सॉल्व करना है, इसको ले लेते हैं 2 के पावर x, 5 के पावर y और 10 के पावर माइनस z, यानी कि 2 के घात x, 5 घात y और 10 घात माइनस z दिया हुआ बराबर है। अगर ये बराबर होगा तो किसी एक नंबर के बराबर होगा, हम मान लेते हैं नंबर है k, ठीक है। तो नंबर k मान लिया। अब अगर इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो अलग से ले लेते हैं, 2 के पावर x इक्वल टू k, यानी कि ये जा रहा है 2 इक्वल टू k के पावर 1/x, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसको ले लेते हैं 5 के पावर y इक्वल टू k, यानी कि 5 इक्वल टू हो जाएगा k के पावर 1/y, ठीक है। समझ में आ रही है। अब ले लेते हैं 10 से घाते माइनस z, जो कि बराबर है किसकी, k के। अब ये माइनस z इधर जाएगा तो बटे में आ जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा k के घाते माइनस 1/z, यानी कि ऋणात्मक 1/z, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि ये 2 है, ये 5 है, बराबर गुणे, अगर दोनों में गुणा कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसको लेते हैं, 2 गुणे 5 बराबर 10, ये होता है, ठीक है।
तो 2 गुणे 5 बराबर 10 होता है, तो 2 का मान यहां से ले लेंगे, 5 का मान यहां से ले लेंगे और 10 का मान यहां से ले लेंगे। उसके बाद ये k रहेगा, आप सॉल्व करते हैं। k के पावर हो जाएगा 1/x इंटू 5 का मान रख देंगे, k के पावर 1/y बराबर 10 का मान कितना है, k के पावर -1/z है। ठीक है, यहां तक हमने सॉल्व कर लिया है। अब ये भी k है, ये भी k है, यानी ये दोनों जुड़ जाएगा, गुणे में हो रहा है यानी ये दोनों जुड़ जाएगा। अब ले लेते हैं k के पावर 1/x प्लस 1/y इक्वल टू k के पावर 1/z माइनस 1। ठीक है, अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ये बराबर है, ये बराबर है, इसके घात में अलग, इसके घात में अलग। हमने इससे ठीक पहले आपको फॉर्मूला बताया था कि यदि a के पावर x इक्वल टू a के पावर m, x इक्वल टू m। ठीक है, यानी कि 1/x प्लस 1/y इक्वल टू -1/z। ठीक है, अब हमें पूछ क्या रहा है, ये मत पूछ रहा है, यानी अगर इसको इधर लेके आए तो ये सीधे सीधे आ जाएगा। अब देखते हैं 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। अब हमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 0 1 2 3 4, जो कुछ भी दिया रहेगा हमें उसमें से 0 सेलेक्ट करना है, टिक करना है। ठीक है, आप लोग इस तरह के क्वेश्चन घर में भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी क्वेश्चन समझ में आएंगे कि कैसे हो रहे हैं कैसे नहीं हो रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड √5। ठीक है, इंटू 5 की पावर 3 और डिवाइड ये है, भाग है 5 - 3/2। ठीक है, और ये है 5a + 2। इसमें क्या है, हमें इसमें हमें a की वैल्यू ज्ञात करनी है, पता करनी है। ठीक है, ये जो a दिया हुआ है इस a की वैल्यू हमें पता करनी है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये सबसे पहले ये भाग है, तो सबसे पहले भाग का सॉल्व करेंगे। 5 इंटू 5 की पावर 3 बटे कर देंगे 5 - 3/2। ये नीचे जा करके भाग था, ये वैसे का वैसे ही रहेगा a + 2। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब अगला स्टेप देखते हैं कैसे होगा। ये 5 है, √5 है, इसको हटा देते हैं √ को, ये 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये 5 क्यूब है, ये फिर माइनस में है तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी फिर ऊपर लेके चले जाते हैं 5 3/2। ठीक है, 5a + 2। अब देखिए, अब ये सारे 5 5 है, इसके पावर हम मान लेते कुछ नहीं, यानी 1 है। ये 5 5 5 5 है, जोड़ देंगे सारे को। 5 की पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 3/2 इक्वल टू 5a + 2। ओके, यहां तक आपको पता चल गया होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 2 1 6 और 3। ठीक है, इक्वल टू 5a + 2। ठीक है, ये 10 12, 5 के पावर कितना हो जाएगा, ठीक है, देख लेते हैं इसको भी। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा 12/2, 5 पावर a + 2। ठीक है, ये हो जाएगा 5 के पावर 6, 5 के पावर a + 2। ये आ जाएगा। देखिए, ये वही वाला फॉर्मूला जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमने आपको बताया था, वही वाला फॉर्मूला है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा दिमाग में रखेगा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो। ठीक है, तो हो जाएगा 6 = a + 2। ठीक है, a का वैल्यू पता कर लेंगे 4। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ये तो आपका इस टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे अलग अलग टाइप के, हमने लगभग आपको सारा बता दिया है।
अब जो भी क्वेश्चन और बचते हो आपको आपने अपने से सॉल्व करते रहेगा। कोई भी डाउट हो कमेंट में जाकर जरूर पूछिएगा। अगर आपको ये अच्छा समझ में नहीं आ रहा है वो भी बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये है P + 1/Q पावर m, ठीक है, इंटू P - 1/Q के पावर m अपॉन Q + 1/P के पावर m इंटू Q - 1/P के पावर m। ठीक है, ये हमने ये पता करना है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, ये भी के पावर m है, इसके पावर m है। ठीक है, तो दोनों को हम एक कर लेते हैं और m को इसके पूरे होल के पावर कर देते हैं। ठीक है, ऐसे देखो इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करना है। ये P + 1 ये एक में कर लेते हैं, यानी कि ये PQ हो जाएगा और ये PQ हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा PQ - 1/Q। यहां तक समझ में आ रहा होगा आप सभी लोगों को। इस पूरे होल के पावर हम कर लेते हैं। ठीक है, और उसी तरीके से नीचे भी करते हैं, PQ + 1/P के पावर m, इसको बाद पावर उधर कर लेंगे, इंटू हो जाएगा PQ - 1/P। ठीक है, पावर m। अब देखते हैं, इधर आ जाता है। अब देखते हैं PQ + 1 हो गया ये, और ये PQ - 1। ठीक है, ये Q इंटू Q स्क्वायर हो जाएगा इस पूरे के होल में, PQ + 1 PQ - 1। ठीक है, अपॉन P स्क्वायर। अब इसके तो यहां तक करने के बाद हमें देखते हैं कि अंश में भी पावर m है और हर में भी पावर m है। ठीक है, तो इसके पूरे होल के पावर क्या आ जाएगा, m हो जाएगा। अब उसके बाद हम देखते हैं अंश में ये दोनों सेम है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, 1/Q स्क्वायर। ठीक है, ये 1/P स्क्वायर है, ये ऊपर लेके जाएंगे तो P स्क्वायर अपॉन 1, यानी कि P स्क्वायर बटे 1। ये टोटल में पावर m हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा P/Q के स्क्वायर और ये m। ठीक है, क्योंकि P स्क्वायर Q स्क्वायर P/Q के स्क्वायर हो जाएगा। अब बचेगा P/Q के पावर 2m। ठीक है, ये क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ तक ये आपको पता ही है, यहाँ पे जाएगा तो गुणा हो जाएगा दोनों में, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा घातांक और करड़ी, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। अब आप इस चैप्टर से रिलेटेड और क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई डाउट आपको लगता है तो आप कमेंट में करिएगा, कमेंट में ये क्वेश्चन पूछिएगा। और अगर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत हो या फिर और कुछ आप चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले क्लास में। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब फ्रेंड्स जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं।